क्या आपने भी सुना है ओडिशा में इंटर्नशिप में सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है? क्या आप लोगों को भी जानना है कि नॉन डोमिसाइल के लिए क्या अलग प्रोसेस है अप्लाई करने के लिए इंटर्नशिप ओडिशा में? और ओसीएमआर का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको जानना है, कितना टाइम लगता है जानना है, या कितना पैसा मिलता है, कितना इंटर्नशिप का स्टाइपेंड मिलता है वो जानना है, तो आप लोग सही वीडियो पे आए। चलिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शुभम मेहर इन भीमसार बुल्ला। मुझे बहुत सारा क्वेरी अभी आ रहा था कमेंट सेक्शन पे, आप लोग देख सकते हैं जो ओल्ड वीडियोस हैं, जो पुराने वीडियोस हैं, वहां पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या हम लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं उड़ीसा में, और उड़ीसा में सबसे ज्यादा स्टाइपेंड मिल रहा है, क्या ये सही है, और क्या प्रोसेस है, ये सब के बारे में आप लोग जानना चाहते थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग जितने भी हाउस सर्जन लोग होते हैं, हाउस सर्जनशिप हम जितने भी करते हैं, हम लोग सीखते तो यहाँ पे हैं, लेकिन बहुत सारा काम हॉस्पिटल का हम खुद करते हैं। जैसे कि हमें जो मेन बेसिक काम हो रहता है, जो ग्राउंड लेवल से काम रहता है, वो ज्यादातर इंटरेक्शन हम पेशेंट के साथ हम ही करते हैं, ज्यादातर हिस्ट्री हम लेते हैं, ज्यादातर कैथेटराइजेशन, देन लवाज, या ऐसा बहुत सारे चीज नर्स और जो एसआर के बीच का काम जो है वो हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। तो हम लोगों को एक डिसेंट पे मिलना चाहिए, एक डिसेंट सैलरी हमें मिलना चाहिए। और मुझे वो नहीं पसंद होता कि कुछ कुछ स्टेट में जीरो मिलता है, कहीं पे 10,000, कहीं पे 12,000 ऐसा मिलता है, क्योंकि हम एक डिसेंट जॉब कर रहे हैं, एक डिसेंट काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से एक डिसेंट सैलरी भी हमें मिलना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और उड़ीसा में लगभग एक डिसेंट सैलरी आप लोगों को मिल जाता है, एक डिसेंट स्टाइपेंड आप लोगों को मिल जाता है। तो कितना अगर स्टाइपेंड है आप जानना चाहते हैं, तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इट इज अबव 40,000। तो एक डिसेंट सैलरी है आप लोगों के सर्वाइवल के लिए, और आप लोगों को भी लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूं और उस हिसाब से मुझे कुछ मिल रहा है। अभी हम बात करते हैं कि जो प्रोसेस है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओसीएमआर यानी कि ओडिशा मेडिकल काउंसिल जो है, वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा टाइम, मेरे टाइम पे, मैं जब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, मेरे टाइम पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा था, क्योंकि एनएमसी का एक न्यू गाइडलाइन आया था कि हमारा 2 साल होगा, 1 साल होगा, उस हिसाब से। और हमारे से पहले जितने भी सीनियर्स थे उन लोगों का 2 साल हो रहा था, और हम लोगों का यानी कि जो रिसेंट बैच है उन लोगों का 1 साल हो गया। लेकिन अभी एक जस्ट नोटिस आया 2-3 दिन पहले कि जो 2 साल कर रहे थे, जो हमारे जस्ट सीनियर थे जिनका 2 साल हुआ था, वो लोगों का भी 1 साल हो गया। यानी कि और अगर 2 साल होता था तो 1 साल आपको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा था, और 1 साल आपको स्टाइपेंड मिलता था। तो जब ये 2 साल का 1 साल हो गया, तो उन लोगों को सारा स्टाइपेंड एक साथ पे मिल जाएगा, तो उसका कोई दिक्कत है नहीं। और रही बात डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल का, तो डोमिसाइल को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, जितना भी सीट है पहले डोमिसाइल को दिया जाएगा, इसके बाद अगर सीट बचता है तो नॉन डोमिसाइल को मिलेगा। ये ऐसा सिस्टम है यहाँ के लिए। और जो प्रोसेस है, मैंने कॉल करके ओसीएमआर से भी बात किया अभी रिसेंटली कुछ मिनट पहले, और उन्होंने बताया कि जो नॉन डोमिसाइल के लिए जो प्रोसेस है वो लगभग सेम ही है डोमिसाइल का जैसा प्रोसेस है उसके हिसाब से। और हमें देखिए, जब भी हम क्लियर करते हैं एफएमजी, तो एक पासिंग सर्टिफिकेट हम लेने जाते हैं दिल्ली को। पासिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप स्टेट मेडिकल काउंसिल पे आपका अप्लाई करते हैं, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पे होगा, जो डॉक्यूमेंट है आप उसको वेरीफाई करवाएंगे उड़ीसा मेडिकल काउंसिल पे, आप दूसरे अगर स्टेट के हैं तब भी। और मैं रिसेंट पास्ट में सुना था कि एक एग्जाम होता था उड़ीसा लैंग्वेज का, उड़िया लैंग्वेज का, तो वो एग्जाम आपको पास करना होता था, और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जो दूसरे स्टेट के होते हैं उन लोगों के लिए क्लियर करना, और कौन एक अलग सब्जेक्ट के लिए, अलग लैंग्वेज के लिए फिर से प्रिपेयर करे, वैसा रहता है। लेकिन अभी वो अभी नहीं है, अभी जस्ट मैं जब बात किया हूँ अभी वो नहीं है। बाद में अगर आ सकता है या आएगा तो मुझे वो नहीं पता, लेकिन अभी के लिए वो नहीं है। तो आपका प्रोसेस वही है, वही सेम प्रोसेस है। उड़ीसा मेडिकल काउंसिल पे आप जाइए, अपना वेरिफिकेशन करवाइए। वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको एक दिन बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग में आपको कॉलेज चूज करना है, जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आप दे सकते हैं, आपके मार्क के बेसिस में आपको मिलेगा। वैसे आप सबसे पहले एससीबी कटक, देन भीमसार बुल्ला जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देन एमकेसीजी बरहमपुर, ऐसे ऐसे करके एक स्टेप वाइज रहता है। यानी कि आपसे अगर कोई ज्यादा मार्क का है तो उसको पहले मिल जाएगा, मार्क बेसिस में प्रेफरेंस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको मिलता है। और वो मेरे हिसाब से सही प्रोसेस भी है, और प्रोसेस आप और बहुत आसानी से ये आपको हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग था मेरे टाइम पे, अभी उतना नहीं होना चाहिए।
देन आपको दिमाग में ये रखना है कि पहले डोमिसाइल को प्रेफरेंस दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट अगर आपका ज्यादा भी है तब भी पहले डोमिसाइल को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आप उड़ीसा के हैं तो आपको पहले मिलेगा, अगर आप दूसरे स्टेट के हैं आपको बाद में मिलेगा। तो हो सकता है आपको एक डिसेंट कॉलेज ना मिले, तो उस हिसाब से आप एक माइंड सेट करके अगर आना है तो आ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप टॉप 5 या टॉप 6 मेडिकल कॉलेज में अगर आप लेते हैं, एडमिशन करवाते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो सही रहेगा, बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। देन आपके लिए आपका जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो आपको इंटर्नशिप करने से पहले ही मिल जाता है। यानी कि अभी मेरे पास मेरा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मेरे पास है। बहुत सारे स्टेट में क्या होता है, आपका इंटर्नशिप शुरू हो जाता है, इसके बाद आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बाद में मिलता है, लेकिन यहाँ पे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद और बाकी सब प्रोसेस खत्म होने के बाद इसमें आपको 3-4 महीना या 5 महीना भी लग सकता है। ये सब खत्म होने के बाद आपको जाना है वो कॉलेज पे जहाँ पे आप नाम दिए हैं। वो कॉलेज पे जाने के बाद आप वहाँ पे बताएंगे कि आपका जो लेटर आया होगा, वहाँ पे एक ऑर्डर लेटर आया होगा, वो ऑर्डर लेटर उनको दिखाना है। देन वो अपने कॉलेज की तरफ से एक ऑर्डर लेटर आपको इशू करेंगे और वहाँ पे लिखा होगा कि दिस इंटर्न और एक्सटर्न हैज क्वालिफाइड फ्रॉम एफएमजी एंड वी हैव वेरीफाइड ऑल द प्रोसेसेस एंड अभी इनको हम अलाउ करते हैं इंटर्नशिप करने के लिए। तो वो होने के बाद आप लोग इंटर्नशिप शुरू करेंगे। इंटर्नशिप आपका शुरू हो जाएगा और आपका जो पेमेंट है आपको हर महीना मिलता जाएगा। वो स्टाइपेंडरी होता है, तो इसमें टैक्स भी आपका नहीं लगता, वो स्टाइपेंड के हिसाब से जाता है। सो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई और डाउट है, कोई और इशू है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो में बनाना चाहता था कि जितने भी कमेंट में डाउट आते हैं मैं उसको क्लियर करता जाऊंगा। इसके और भी बहुत सारे जो डाउट्स हैं आप लोगों के, आपके जो रिकमेंडेशंस हैं, मैं उसको एक एक करके वीडियो बनाता जाऊंगा। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।